हाय नमस्ते मेरी प्यारी ऑडियंस। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। गर्मी के तो प्रकार ही बढ़ रहे हैं। मतलब बॉम्बे में जब हम रहते थे तो इट्स अ गुड सेइंग अबाउट बॉम्बे कि बॉम्बे में तीन ही सीज़न है। स्पेशली अगर आप जब तक आउटर बॉम्बे, नवी मुंबई या फिर आप आर ए मिल कॉलोनी के पास नहीं रहते हो तो आपको बस तीन ही सीज़न फील होगा: समर, समर, समरेस्ट। तो वही हाल अब आज के डेट में नॉर्दर्न टाउन्स का भी हो चुका है, यूरोपियन कंट्रीज का भी हो चुका है। ये बात मैं जानता हूँ कि बार बार बोल के आपको पकाता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात यूं है कि जैसा कि बसंती बोलती थी शोले में कि सोचने वाली बात यूं है कि विरासत ये भी है और ये हमारी कोई नाम लिखित विरासत भी नहीं है। आज तो हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं महत्व कि पर्यावरण का बैलेंस, पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए अपने एक लाइफ में। और शायद ये म्यूनसिपैलिटी और गवर्नमेंट को ही जल्दी से जल्दी, अगर इसके प्रति वो सीरियस हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और अगर आपका पर्टिकुलरली कोई म्यूनसिपल बाई लॉज पास हो सकें तो वो ज़रूर करना चाहिए कि जिसमें आपका, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल 2 कट्ठे का घर है, 2 कट्ठे का लैंड है जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन कराया है, तो आपको एक या दो बड़े पेड़ लगाने चाहिए। और कुछ ज़मीन अनकॉन्क्रीटेड आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी छोड़नी चाहिए। रीज़न बीइंग कि इसकी अब बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे शहरों में अंडरग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जो प्रकृति हमें देती है हम समझते हैं कि वो एंडलेस है। तो दैट इज़ नॉट द केस। वी ह्यूमंस, मैन ऐसी चीज़ है कि इसको हर चीज़ डोमिनेट करने की आदत है। और आज के टाइम पे तो माहौल ऐसा हो गया, कोविड के बाद थोड़ा लोग संभले भी थे, कि इतना ज़्यादा लोग शॉर्ट साइटेड हो गए कि मतलब दे जस्ट वांट टू सी कि उनका भला हो रहा है ना, अभी उनका मतलब निकल रहा है ना, बट दे डोंट सी दिस अराइजिंग इन द फ्यूचर। आज से 15 साल 20 साल बाद जब उनके बच्चे या पोते पोतियां बड़े होंगे आप ही के विरासत के रूप में, तो आप वो कितने त्रास में रह रहे होंगे जब आज ये हाल है मौसम का और हेल्थ का और चीज़ों में मिश्रण का, और प्योरिटी खत्म हो गई है, संतोष, सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया है। वी आर, इट्स लाइक वी आर रनिंग इन अ कट थ्रोट रैट रेस। तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस अवेक करने की ज़रूरत है। इसी के साथ, इस अपील के साथ, मैं आपको, आप सभी के परिवारों को श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि शंकर भगवान पशुपति नाथ भी हैं और वो इन सब चीज़ों के देवता हैं, तो अगर सही में अगर आप श्रावण मना रहे हैं तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स, ऐसे कुछ कार्य ज़रूर कीजिए रादर देन फॉलोइंग द कन्वेंशनल रिचुअल्स स्पिरिचुअली, कि आप कुछ पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करिए और कुछ अच्छा करिए जिसका वो भाव के प्यासे हैं। तो भाव इन सब चीज़ों से अच्छा आप नहीं दिखा सकते। नाउ कमिंग बैक टू द व्लॉग्स, आप अब देख रहे हैं हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक के बाद जो मैंने एक पर्सनल ब्लॉग का एक थोड़ा सा ब्रेक दिया था मोनोटोनिसिटी तोड़ने के लिए, उसके बाद जो मैं रिदम लेके आया हूँ, दैट इज गाइस रियली में एक्सक्लूसिव कंटेंट है। इकाना स्टेडियम में ऐसे घुस करके आपको कोई पूरी टूर या व्लॉग्स नहीं देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। प्लस आपने एक अनमेय स्टूडियो का टूर देखा जो कि मेरे लाइफ का एक अभिन्न अंग है बिहाइंड द सीन्स, तो वो भी देखा। तो ये सब एक्सक्लूसिव कंटेंट है गाइस, और ये ऐसे बहुत आगे लाता रहूंगा मैं, लेकिन आपको भी थोड़ा कमिटमेंट रखनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप दिस चैनल अलाइव वर्किंग। तो हमारा मोटिवेशन यही है कि जैसे इतने कॉपी करने वाले और इतने बद्दे बद्दे यूट्यूबर्स अगर चल रहे हैं, तो मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं रॉ ओरिजिनल होगा। टेक्निकली पहले पीछे होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इक्विप नहीं था, लेकिन मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़, आपका वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी। और जेन्युइननेस जिस दिन हटे उस दिन आप हटा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा इकाना स्टेडियम का टूर, और निराश मत होइएगा गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और इकाना स्टेडियम में हम यूपी T20 के फाइनल में भी जाएंगे, जहां पे हम सुरेश रैना और बाकी भी जो राजीव शुक्ला इन लोग के साथ VIP स्टैंड से लाइव शो कवर किया था मैंने, तो वो भी कवर करेंगे और वो मैं आपको दिखलाऊंगा आने वाले कुछ व्लॉग्स में। लेकिन सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन के आधार पे मॉडर्न लखनऊ में गोमती नगर एक्सटेंशन के पास आपने जो इकाना का देखा वो 10 सितंबर 2024 का था। 11 को फिर से हम निकले 12 बजे के लगभग, और इस बार हम कुछ वैसा लेके आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ में बहुत सारे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं इनॉर्मस, लेकिन ये दो एक्सक्लूसिव थे तो मैंने सोचा इनको कवर करा जाए। तो हम पहुंचे लुलु और फिनिक्स मॉल, जो कि थोड़ी सी दूरी पे ही है, ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स, सुशांत गोल्ड सिटी, उसके बाद लुलु,
उसके पास में है बिल्कुल, और इकाना स्टेडियम के बगल में आपने फिनिक्स प्लाजियो देखा होगा, जो दोनों में एक्सक्लूसिव आउट एंड आउट एक फॉरेन कॉन्सेप्ट वाले मॉल्स हैं। ये फिनिक्स प्लाजियो यूरोपियन कॉन्सेप्ट का बेसिकली, और बहुत ह्यूज स्प्रेड है गाइस, बहुत ह्यूज। और लुलु, एक सरप्राइज है कि लुलु अभी इंडिया में बहुत कम शहरों में है। लुलु इज अ फेमस शॉपिंग मॉल ऑफ मिडिल ईस्ट, दुबई एंड ऑल। अगर आप गए होंगे या आपके रिलेटिव्स या किन्स या एक्वेंटेंस या फ्रेंड्स रहते होंगे तो आपने सुना होगा लुलु मॉल के बारे में। तो वो दोनों हम 11 तारीख को कवर करने निकले, हाफ डे के बाद सुधांशु जी के साथ ही। और अब हम मॉडर्न शॉपिंग और ये दोनों चीज़ों का मज़ा लेते हैं, क्योंकि हम, मेरा जो मैंने आपको बताया यूएसपी इज़ फ्यूजन, हाउ अ सिटी इज़ ऑल्सो रिटेनिंग इट्स ओल्ड हेरिटेज एंड ऑल्सो अडेप्टिंग एंड एक्सपैंडिंग फ्यूचरिस्टिकली। तो उसका आई थिंक अभी तक मैंने जितने शहर देखे हैं, लखनऊ इज समथिंग विच इज फ्यूचरिस्टिक, सेंसिबल एंड वेरी वेल बैलेंस्ड। तो ये फ्यूचर चंडीगढ़ हो सकता है, बिल्कुल पूरा पोटेंशियल है लखनऊ में। तो आज के ब्लॉग में आप इंजॉय कीजिए पहले फिनिक्स मॉल और 11 तारीख की ये पेशकश, 11 तारीख 2024 लखनऊ से। प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड ऑल्सो श्रावण मास में प्लांटेशन या प्रकृति के लिए कुछ गिव बैक कीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गर्मी के फ्लेवर्स तो बदल नहीं रहे हैं। पटना पहले ड्राई और टॉरिड जलाने वाली गर्मी, और अब नहा के आया हूँ मैं, आप देख लो। कोई ऐसे भी जनरली रेगुलर लाइफ में कोई मेकअप वेकअप नहीं, लेकिन स्थिति देख लो। एसी चलाया है लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी है, मतलब इतनी बारिश के बाद भी कोई ठंडक पहुंच रही है आपको? आप बताइए कमेंट्स में। और मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, श्रावण ऐसे मनाइए। लव यू ऑल, टेक केयर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं 11 तारीख को लुलु और फिनिक्स मॉल से। ये पूरा का पूरा मॉडर्न शॉपिंग एक्सपीरियंस आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको इकाना स्टेडियम और वो स्टूडियो टूर कैसा लगा। अगर आपने मिस किया है तो ज़रूर देखिए पिछले व्लॉग्स में, क्योंकि इधर आप लोग लग रहा है क्रिकेट और टेनिस वेनिस देख रहे हैं, तो आपने मिस किया है, क्योंकि वो सारे व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं। इसके पहले वाले जो 3-4 व्लॉग्स आए हैं आप उसको देखिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट है गाइस। लव यू ऑल, लेट्स एंजॉय एंड देन फिनिक्स प्लाजियो। तो पहले से भी लखनऊ रिच रहा है काफ़ी, मेडिकल फैसिलिटीज़ में केजीएमसी एंड ऑल तो पॉपुलर है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी चेंज यहाँ पे इसी रोड पे, कौन सा मेदांता, हाँ मेदांता, बट ये कौन सा शहीद, अमर शहीद पथ के पैरेलल काफ़ी हैं ऑल भी प्राइवेट हॉस्पिटल चेंज। एंड अब हम लोग इसी मॉडर्न लखनऊ के ट्रिप में प्लाजियो की तरफ जा रहे हैं, राइट। उसके बाद ये मॉल वाली चीज़ें, ये 2 ही मॉल मैं आपको दिखाऊंगा जो कि थोड़े, एक आपका अरेबिक ओरिजिन से था, और दूसरा जो है वो आपको प्लाजियो जो है वो यूरोपियन आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। देख सकते हैं आप शहीद पथ, और सुल्तानपुर रोड यहाँ से राइट चला जाता है, डीपीएस है आई थिंक यहाँ पे शहीद पथ। तो स्टे ट्यून्ड टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। आगे की जर्नी में मॉडर्न लखनऊ के मिलते हैं हम लोग फिनिक्स प्लाजियो में, एंड द 2 मॉल्स दैट वी विल कवर। कुछ एक्स्ट्रा शायद करें, बट ये हमारे प्लान पे था, कुछ न्यू अट्रैक्शंस मॉडर्न लखनऊ के पार्ट में। A few moments later. तो गाइज हम लोग प्लाजियो में आ चुके हैं, और साथ में ब्लॉगर है, आर्टिस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, आर्टिस्ट ब्लॉगर। रास्ता किधर से है? ये प्लाजियो मॉल है जो आप राइट में देख रहे हैं, हम जो क्रॉस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर को बेस बनाया इन्होंने। और इसी के पीछे बिल्कुल ये अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम है, निकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो अभी लखनऊ में इन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम के स्तर पे इसको डेवलप किया है। और अभी यहाँ पे कोई छोटी सी T20 टर्नी सर्किट चल रही है। तो तो इनको अब मतलब जो बोर्ड्स पे लिखा होता है वो कल मैंने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एंड इसी के दाहिने साइड में प्लाजियो मॉल है। ये सेम उसी हाईवे पे है जिस पे आपको लुलु एंड ऑल मिलते हैं, आउटर रिंग रोड से जो आपकी हाईवे कनेक्ट होती है अमर शहीद पर। और ये यूपी T20 चल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट।
गाड़ी कहाँ लगाओगे? बेसमेंट में है ये वो पार्किंग नहीं है ना। ये पलाजियो है जो आई थिंक पहले आया होगा लुलू से, है ना? हाँ लुलू से पहले। और ये पूरा यूरोपियन आपको आर्किटेक्चर, दीज आर द न्यू मोस्ट मॉडर्न मॉल्स ऑफ लखनऊ एंड मोस्ट वेल इक्विप्ड। अंदर चलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। A few moments later. तो ये पलाजियो मॉल का पूरा प्लान है बेसिकली, इफ़ यू कैन सी दिस। इसमें 4 लेवल्स बना रखे हैं इन लोगों ने, चारों लेवल का प्लान यहाँ पे एंट्री पे ही है। एंड ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मॉल्स है लखनऊ का, मोस्ट यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ। सो थोड़ा सा एक हम लोग ट्रिप लेंगे घूमते घूमते और आपको एक झलक दिखलाएंगे। तो लेट्स एंटर द मॉल। स्टे ट्यून टू पुनीत पुष्कर ऑफिशियल। So guys, we are into the Palacio Mall and this is I think the most modern यूरोपियन आर्किटेक्चर के साथ। एक हम आपको लुक देते हैं होम सेंटर एंड ये बिल्कुल करीब है। दिस इज़ वेरी नियर टू लुलू मॉल एंड इकाना स्टेडियम। तो दिस इज़ द पलाजियो। तो पैनारोमिक शॉट ऑफ द पलाजियो मॉल बेसिकली। हम लोग पीछे से एंटर करा हमने बेसमेंट से। ये बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर। इसका आपको आप लुलू में जो फील आप दैट वाज थोड़ा सा इंडियन मुस्लिम और थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपको बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग आएगी। हाँ, एम्बियंस और जो आर्किटेक्चर है और इवन ब्रांड्स भी अलग हैं। थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल क्लास ज़्यादा है। ये अरब तक नहीं, आप यूरोप तक जा सकते हो। सो दिस इज़ द पलाजियो। We are covering a panoramic shot. और ये एक अलग ही ब्रांड है हमारे पास, अपने आप में एक चलता फिरता ब्रांड विथ स्टाइल एंड सिंपल सब्सटेंस। जानवी कपूर को फिल्म में लाने के लिए